टीम जो है वो आगे पहुंच सकती है। तो यहाँ पर रजत पाटीदार फॉर्म में आ चुके हैं। अब यही चीजें हैं कि आरसीबी को जितने भी मैचेस बचे वो जीतने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि स्लो पारी को लेकर लगातार ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई अगर आपकी टीम में बल्लेबाज अच्छा नहीं है, ऊपर से रन्स नहीं आएंगे, नीचे से रन्स नहीं आएंगे, तो फिर आपकी बल्लेबाजी क्रम में विराट को आप दोष मत दीजिए। इसके अलावा रजत पाटीदार फॉर्म में आ चुके हैं। कैमरन ग्रीन ने विकेट भी लिए थे और बल्लेबाजी भी उनकी अच्छी हुई थी। हालांकि दिनेश कार्तिक ने पिछला मैच जो था वो इतना खास नहीं गया था, लेकिन दिनेश कार्तिक भी काफी अच्छे फिनिश करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो गेंदबाजी, अगर यही गेंदबाजी पहले ही आरसीबी पहले दिखा देती तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। अब देखिए दोनों टीमें जो है वो मजदार पर है। एक तरफ गुजरात टाइटंस है जहां पर कैप्टनसी पहली बार करते नजर आ रहे हैं शुभमन गिल। आई थिंक वो प्रेशर भी है क्योंकि बल्लेबाजी में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे शुभमन गिल। तो मेरे हिसाब से वही चीजें, कॉम्बिनेशन यही होगा मोनू की, इनका टॉप ऑर्डर चलना चाहिए। फैप और विराट का बल्ला तो चल ही रहा है, हालांकि यहाँ पर कैमरन ग्रीन को साथ देना होगा। रजत पाटीदार नंबर 4 पर आते हैं, उनको भी एक सहयोग देना पड़ेगा। बाकी तो टीम इनकी बड़ी अच्छी नजर आई। करण शर्मा ने 2 विकेट लिए। स्वप्निल जो कि आरसीबी में इनका डेब्यू हुआ, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट इनके खामे में आए। लेकिन सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है मोनू की मोहम्मद सिराज का ना चल पाना। बार बार निराश किया इन्होंने। एज अ सीनियर प्लेयर उम्मीद यही होती है कि सिराज जो है वो अच्छी गेंदबाजी करे, और आई थिंक अगर यहाँ से आरसीबी जीत जाती है मैच तो फिर उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी उनकी प्लेऑफ में जाने के लिए। बिल्कुल। और अंकिता, मुझे जो सबसे अच्छी चीज ये लगी आरसीबी की, पिछले मैच में अगर आप देखो एसआरएच जैसी मजबूत टीम को भाई ट्रेविस हेड को तो पहले ओवर में ही निपटा दिया था करण शर्मा ने, तो बॉलिंग अच्छी हो गई इस टीम की, नो डाउट। अब इसी पेस के साथ अगर ये खेलेंगे बॉलिंग में, सिराज ने भले विकेट ना लिए, उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन ही दिए थे। और इसमें देख रहा हूँ यश दयाल ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लॉकी फर्ग्यूसन ने भी बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी। तो ऐसे में बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन इसी मोमेंटम को ना जारी रखना होगा। अगर टॉप 4 में अभी वैसे उम्मीदें ही हैं दोस्तों, लेकिन ये तब और अच्छा हो जाएगा जो अभी हमें सरप्राइजिंग मिल रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि दिल्ली ने हैदराबाद को हराया, आरसीबी ने हैदराबाद को हराया, और ऐसे में अब और दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि जो कल का मैच था उसमें पंजाब किंग्स ने जिस तरीके की जीत हासिल की है, अब जो ऊपर की टीम है ना अंकिता, वो हारना स्टार्ट हो गई और नीचे की टीमें जो है फिर से जीतना स्टार्ट हो गई। तो अच्छा है ये मोमेंटम वैसे देखा जाए तो। लेकिन अब दिलचस्प होगा कि गुजरात टाइटंस क्या आरसीबी को हरा पाएगी, क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी बॉलिंग ही है फिलहाल, और बैटिंग में क्या है कि उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा बार बार। तो ऐसे में क्या वो उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे या उसको छेड़खानी कर सकते हैं, भाई देख ही लेते हैं। जीटी का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है इसमें देखिए रिद्धिमान साहा इन्होंने पिछले मैच में ठीक ठाक किया था, शुभमन गिल के आसपास ये बैटिंग रिवॉल्व करते हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि डेविड मिलर, उमरजई, इनको अच्छा करना होगा मिडिल ऑर्डर में। राहुल तेवतिया वो फिनिशिंग टच नहीं दिए, और इसके अलावा शाहरुख खान, इनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं। यंग खिलाड़ी हैं, पिछले 2-3 सीजन से बड़ा अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मिडिल ऑर्डर है वो सबसे बड़ा कंसर्न है गुजरात टाइटंस का, क्योंकि ऊपर से रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट दे देते, लेकिन फिर बीच के ओवर्स में ये रन नहीं बना पा रहे, ना तो उमरजई रन बनाते हैं ना राहुल तेवतिया, और राशिद खान नीचे से आकर अच्छी बैटिंग करते हैं नो डाउट। लेकिन भाई पिछला मैच अगर आपने देखा हो अंकिता, बड़ा अच्छा स्टेज पे पहुंचा था जिसमें लास्ट गेंद पर हार हुई थी और राशिद खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। अब बॉलिंग देखा जाए तो वहां पर थोड़ी फीकी नजर आती है, चाहे नूर अहमद हो या फिर मोहित शर्मा हो, संदीप वॉरियर हो। जो पेस अटैक खासकर उस पर ज्यादा सवाल है, क्योंकि मोहित शर्मा विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं और इकोनॉमी भी आप देखिए 10 से ऊपर का दे रहे हैं, संदीप वॉरियर भी विकेट्स नहीं ले रहे हैं। तो मोहम्मद शमी का ना होना इस टीम के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। क्यों अंकिता? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको टुकड़ों में रन नहीं बना रहे। दिमाग सा एक मैच में चलते हैं और दूसरे मैच में नहीं चलते हैं। पिछला मैच भले ही ठीक ठाक रहा है गुजरात का, लेकिन मैं रिद्वान साहा की बल्लेबाजी से ज्यादा इंप्रेस हुई नहीं हूं। आई थिंक फैंस भी नहीं हुए होंगे। शुभमन गिल की फॉर्म जो है वो अच्छी है, लेकिन थोड़े से प्रेशर में नजर आते हैं, क्योंकि आप एज अ कैप्टन पहली बार मैदान पर उतर रहे हैं और दारोमदार सारा आपके ऊपर होता है। लेकिन इसके बाद डेविड मिलर, वो पारी याद आती है जहां पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन वही फॉर्म जो है वो बरकरार नहीं कर पा रहा है। हर एक मैच में हमने देखा है कि चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, जब हैदराबाद की बात आती है तो वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वही फॉर्म दिखाते हैं। यहाँ पर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई भी ऐसा बल्लेबाज, आई थिंक शुभमन गिल के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आता मोनू, जो कि जिस पर हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सके। राहुल तेवतिया, वो पंजाब के साथ मैच था, आई थिंक वो दिन था गुजरात का, वो जीत गई, लेकिन ऐसी फॉर्म रहेगी आप बस भगवान से प्रे करेंगे कि मैच जीत जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्टार्ट में अच्छे रन बनाने पड़ेंगे, पावर प्ले का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा राशिद खान, चलिए बल्लेबाजी में तो वो आप, क्योंकि आपकी फॉर्म जो है वो गेंदबाजी है, सबसे बड़ी गेंदबाजी है आपकी, तो वहां पर गेंदबाजी भी चलनी बहुत जरूरी हो जाती है। मोहित शर्मा पिछला मैच दिल्ली से हार गए थे, वहां पर सबसे ज्यादा रन दिए थे, आई थिंक आईपीएल के इतिहास का रिकॉर्ड भी बन गया 73। तो आपके यहाँ पर रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स तोड़ने होंगे आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी जो है अच्छी फॉर्म में आ चुकी है और आई थिंक पटरी पर आ चुकी है टीम, और पिच को भी सही तरीके से पड़ चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये टीम जो है, अगर इन्हें हराना है, आरसीबी को हराना है, तो फिर गुजरात को तो भाई कमबैक करना पड़ेगा और अपनी बल्लेबाजी पर खासकर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए आपने आरसीबी की बड़ी तारीफ की है, तो ऐसे पूछ ही लेते हैं भाई आरसीबी को ऐसे क्या 3 काम करने होंगे जिससे वो गुजरात को हरा दे, और वही कह रहा टॉप 4 में, क्योंकि गुजरात की तरफ अगर देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स है उनका।
उनका, लेकिन आरसीबी ने जो शानदार गेंदबाजी की है, ऐसे में मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ कि भाई मैं तो आरसीबी के साथ हूँ अंकिता। मुझे लगता है आरसीबी गुजरात को हरा देगी, लेकिन कैसे हराएगी अंकिता ही जान लेते हैं। भाई 3 ऐसे क्या काम करने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो काम आपने पिछले मैच में किया है वही सारे काम करिए। आपकी बल्लेबाजी जो है वो अभी थोड़े से रिलैक्स नजर आए विराट कोहली, हालांकि वो विकेट गिरे लेकिन उसके बाद पारी को तब्दील में हमने देखा कि निचले क्रम में कैमरन ग्रीन आया, वहां पर एक साथ मिला थोड़ा सा उनका, तो आपकी बल्लेबाजी में वो धार तो नजर आ रही है। लेकिन जब गेंदबाजी में बात आती है तो फिर भी अभी मोहम्मद सिराज जो है वो विकेट नहीं आ रहे हैं। अगर आपने रन चलिए नहीं दिए लेकिन विकेट नहीं आई तो फिर आई थिंक आप पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नजदीक है। इसके अलावा करण शर्मा भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो आपकी टीम जो है वो बैलेंस है, बट आप वो पोटेंशियल के साथ आते नहीं थे। आई थिंक पहले मैच में स्टार्टिंग आप अगर अच्छा देते तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। अब यही सारे काम करने पड़ेंगे। पहले तो भाई यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, स्टार्ट काफी अच्छा देना होगा, पावर प्ले का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा मोनू, क्योंकि हमने देखा है कि हर मैच में पावर प्ले में अच्छे खासे रन बनते हैं, हर बार रिकॉर्ड जो है वो बनते हैं और टूटते हैं। तो भाई पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना, इस बार कोलैप्स नहीं होना चाहिए। कैमरन ग्रीन पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, वही फॉर्म जो है इस मैच में भी बरकरार रखनी होगी। इसके अलावा निचले क्रम में दिनेश कार्तिक पर सारा दारोमदार आ जाता है, वो भी थोड़ी सी आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे ना तो मैच डेफिनेटली ये टीम जो है वो जीत सकती है। और अंकिता इसमें जो सबसे बड़ी ताकत कहते हैं ना हम लोग, क्या है भाई? मुझे तो रजत पाटीदार नजर आ रहे हैं मतलब अभी तक, क्योंकि भाई रजत पाटीदार ने बैक टू बैक बड़ी अच्छी बैटिंग की है दोनों मैचेस में, और ऊपर से अगर विराट ऐसे ही अच्छा स्टार्ट दे देंगे तो फिर बल्ले बल्ले। लेकिन फैब को अच्छा करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैब भी ना थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। वो 2-3 चौके तो अच्छे लगा देते हैं लेकिन उसके बाद उस इनिंग को पेस नहीं कर पाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फैब अच्छा करें। लेकिन ऐसे में दोनों टीमें बड़ी एक्साइटेड हैं जीतने के लिए, क्योंकि दोनों टीमें बेताब होंगी टॉप 4 में जाने के लिए। और खासकर शुभमन गिल ये वॉच आउट रहेंगे प्लेयर, क्योंकि पहली बार कैप्टन बने इस टीम के, और ये वो टीम है जो एक बार विनर है और दूसरी बार रनर अप थी। तो ऐसे में भाई शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो ऐसे में अगर दोनों टीमों में देखा जाए अंकिता कि सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन हो सकता है, वो खिलाड़ी जो कहते हैं सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा इस मुकाबले में दोनों टीमों में से। बिल्कुल, तो देखिए आई थिंक आरसीबी की बात की जाए तो मैं इस बार जाना चाहूंगी रजत पाटीदार के साथ। आई थिंक रजत पाटीदार जो है वो थोड़े से हमने उन्हें इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं दी, लेकिन जब पिछला मैच आपको याद होगा 20 रन पे 50 की पारी खेली उन्होंने, उसके बाद लाइमलाइट में आ गया। आई थिंक उनसे यही उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात की टीम से मैं इस बार जाना चाहूंगी डेविड मिलर पर। डेविड मिलर जो है वो किलर पारी खेले, क्योंकि पिछले मैच में तो प्रदर्शन खास नहीं था लेकिन फिर भी उसके पहले मैच में उन्होंने वो अंदाज दिखाया था बैटिंग का, जो खुलकर बैटिंग करते हैं वो। तो मेरे हिसाब से इस टीम से आई थिंक आरसीबी की तरफ से होंगे रजत पाटीदार, और अगर बात की जाए जीटी से तो जीटी की तरफ से डेविड मिलर। बिल्कुल, रजत पाटीदार पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे पिछले दो मैचों में, तो बड़ा अच्छा पिक किया आपने। और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई फैफ डु प्लेसिस इस मैच में होंगे और उस तरफ से शुभमन गिल, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे। अब देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन अच्छी जाती है। लेकिन दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है भाई, क्या आरसीबी एक और जीत आ रही है आरसीबी की, और क्या वो गुजरात को हरा सकती है? लेकिन गुजरात भाई शुभमन गिल के आसपास ही बैटिंग रोल करती है। क्या आपको लगता है एक और बड़ा, जैसे अंकिता नाम लिया डेविड मिलर, क्या वो इस मैच में ट्रम्प का कार्ड हो सकते हैं इस टीम के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। और अभी तक अगर आपने भाई न्यूज़ नेशन और न्यूज़ जैसे स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी।